टोक्यो ओलंपिक 2021। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। जी हाँ, ये चंद लाइनें जेवलिन थ्रो एथलीट नीरज चोपड़ा पर आज सटीक बैठती हैं, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत को पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल दिलाया है, जिसे भारत ही नहीं बल्कि भारत का हर एक नागरिक गौरव महसूस कर रहा है। मैं सभी भारतवासियों की तरफ से तहे दिल से सलाम करता हूं नीरज चोपड़ा जी को, जिन्होंने हमारे भारत का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज कराया है। मैं सलाम करता हूं ऐसे माता पिता को, जिन्होंने ऐसे सपूत को जन्म दिया कि जिसके चलते पहली बार टोक्यो ओलंपिक 2021 में राष्ट्रगान सुनने को मिला, जिसे सुनने के लिए हर भारतीय के कान तरस गए थे। पर आपको क्या लगता है कि ये सब अचानक से हो गया? नहीं। तो आइए जानते हैं इस जर्नी के बारे में। जेवलिन थ्रो एथलीट नीरज चोपड़ा का जन्म हरियाणा के एक छोटे से गांव खंडरा में हुआ था। नीरज चोपड़ा अपने भाई बहन में सबसे बड़े थे। उन्हें बचपन में घी दूध का बहुत शौक था, जिसके कारण मात्र 11 साल की उम्र में उनका वजन लगभग 80 किलो हो गया था, जिसके चलते गांव के बच्चे उन्हें सरपंच साहब कहकर पुकारते थे। जब घर वालों ने देखा कि उनका वजन जरूरत से ज़्यादा बढ़ गया है, तो ज़बरदस्ती उन्हें खेलने के लिए गार्डन भेजा जाने लगा। वहाँ जाकर हर हिंदुस्तानी की तरह उन्होंने भी क्रिकेट खेलना शुरू किया। पर उन्होंने देखा कि वहाँ कुछ लड़के भाला फेंक रहे हैं और उनका मन भी हुआ भाला फेंकने को। जब उन्होंने पहली बार भाला फेंका तो उसकी दूरी 25 मीटर थी, जबकि बाकी के लड़के 20 मीटर ही फेंक पाते थे। जब कोच ने उनकी काबिलियत को देखा तो उन्हें समझ में आ गया था कि नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो के लिए ही बने हैं। अब उन्होंने नीरज चोपड़ा को और अधिक प्रैक्टिस कराना शुरू कर दिया था, जिसके चलते नीरज चोपड़ा ने अपने हार्डवर्क और टैलेंट के दम पर पहली बार 2012 में नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया। उसके बाद फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर 2016 साउथ एशियन गेम में 83.23 थ्रो के साथ गोल्ड जीता और 2016 में ही IAAF अंडर 20 में 86.48 मीटर दूर भाला फेंककर उन्होंने जूनियर वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया था। और 2017 के एशियन गेम में 85.23 मीटर थ्रो के साथ उन्होंने उसमें भी गोल्ड जीत लिया। और 2018 में 86.47 का थ्रो फेंककर उन्होंने अब तक का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दिया था। और 2018 में इंडिया के कॉमनवेल्थ गेम में भी इन्होंने एक बार इंडिया को फिर से गोल्ड दिलाया और 2018 के एशियन गेम में 88.06 थ्रो के साथ एक नया नेशनल रिकॉर्ड बना दिया। और उसके बाद कंधे में इंजरी हो जाने की वजह से ये किसी भी गेम में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए और एक लंबे अंतराल के बाद 2021 में फिर वापसी की और इतिहास रच दिया और अभिनव बिंद्रा के बाद 2021 में दूसरा गोल्ड जीतने वाले इंडियन एथलीट बन गए। गोल्ड जीतने के बाद उन्होंने अपने पहले इंटरव्यू में कहा था कि एक खिलाड़ी के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है फोकस। मैच और मेडल तो बाद में आते हैं, लेकिन सबसे पहले आता है ट्रेनिंग पर फोकस। यही वो जगह है जहां पर हम खुद पर काम करते हैं और यही काम हमें आगे लेकर जाता है। शायद इसी के चलते उन्होंने अपने फ़ोन से भी दूरी बना ली थी। ट्रेनिंग के दौरान अक्सर उनका फ़ोन स्विच ऑफ ही आया करता था। नीरज भाई के इसी जज्बे को मैं पूरे हिंदुस्तान की तरफ से दिल से सलाम करता हूँ और भविष्य में उम्मीद करता हूं कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत इससे भी अच्छा परफॉर्मेंस करे। और अंत में मैं सभी इंडियंस को यही कहना चाहूँगा कि सिर्फ क्रिकेट को पसंद ना कर बाकी गेम और बाकी एथलीट्स को सपोर्ट कर उनका हौसला कायम रखें।